बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम CS 601 डाटा कम्युनिकेशन के असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप जो है सॉल्व करेंगे। इस असाइनमेंट की जो ड्यू डेट है वो 9 जून 2022 है। इस असाइनमेंट को आपने डॉक या डॉक्स फॉर्मेट के अंदर यानी इसी MS वर्ड के फॉर्मेट के अंदर ही सबमिट करना है। यहाँ पे जिन टॉपिक्स को हमने कवर करना है वो है जी TCP IP प्रोटोकॉल सूट और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। दोस्तों असाइनमेंट को सॉल्व करने से पहले मैं बहुत दफ़ा आप लोगों से रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अपने भाई के चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। सेकंड, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चौथे नंबर पे दोस्तों मैं आपको ये कितनी बार कह चुका हूँ कि जब भी आपको ये असाइनमेंट आती है तो उस असाइनमेंट की जो क्वेश्चन फाइल है वो जल्दी से जल्दी हमारी वेबसाइट पे जो है वो अपलोड कर दिया करें ताकि हम आपके लिए सोल्यूशन जल्दी से जल्दी क्रिएट कर सकें। अब बात ये आती है कि क्वेश्चन फाइल अपलोड कैसे करनी है, बहुत से स्टूडेंट को समझ नहीं आ रही। हालांकि इतनी ईजी हमारी वेबसाइट है ना कि सिंपली जैसे आप लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप हमारी इस वेबसाइट पे आ जाएंगे और इस वेबसाइट पे आके हर पेज को स्क्रॉल करके देखेंगे तो ये देखें यहाँ पे आपको सारा मटेरियल नीचे जो है वो मिल जाता है। इतना ईजी और यूजर फ्रेंडली हमने अपना इंटरफेस बनाया हुआ है कि इतना ईजी है ना वेबसाइट को यूज़ करना। उसके बाद देखें यहाँ पे ऊपर मेन्यू है, 3 बार्स के ऊपर क्लिक करें, ये एक मेन्यू बार है। इसके ऊपर सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना। यहाँ पे लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करके सबसे पहले अपने अपना अकाउंट अगर रजिस्टर नहीं किया हो तो आप न्यू हॉट पे जाकर अपना अकाउंट रजिस्टर कर लेना है। और उसके बाद जब आपका अकाउंट रजिस्टर हो जाएगा उसके बाद आपने अपना अकाउंट जो है वो लॉगिन कर लेना। तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ खिजर SH। तो यहाँ पे आपने अपनी जो भी ईमेल बताई होगी वो आपने ईमेल जो है फटाफट से पुट कर देनी है। ठीक है जी, पुट करने के बाद आपने अपना पासवर्ड बता देना। जैसे दोस्तों आप सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे, आफ्टर सक्सेसफुली लॉगिन देन आपकी ये देखें ये वेबसाइट लॉगिन हो गई है। लॉगिन होने के बाद आप फिर दोबारा इस मेन्यू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें एक अपलोड का बटन है, आपके सामने अपलोड की ऑप्शन है। आपने सिंपली इस अपलोड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना। अब दोस्तों आप किसी भी टाइप की फाइल यानी आप कोई इमेज अपलोड कर सकते हो, आप कोई फाइल अपलोड कर सकते हो, आप कोई ऑडियो अपलोड कर सकते हो, आप कोई वीडियो अपलोड कर सकते हो, कुछ भी आप अपलोड कर सकते हो। सो आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें ऊपर बटन आपको मिल रहा है अपलोड फाइल का। आपने सिंपली इस अपलोड फाइल के बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे अपनी उस फाइल का टाइटल बताना कि आपको आपकी फाइल जो आप अपलोड करने लगे उसका टाइटल क्या है, यानी किस टाइप की वो फाइल है। लेट्स से आप CS 610 की असाइनमेंट अपलोड करना चाहते हो, उसकी क्वेश्चन फाइल तो आप लिखोगे CS 610 असाइनमेंट 1 क्वेश्चन फाइल 2 स्प्रिंग 2022, ऐसे कुछ भी आप टाइटल दे सकते हो। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से चूज फाइल के ऊपर जाके आप अपनी पिक्चर, अपनी ऑडियो, वीडियो और क्वेश्चन फाइल MS वर्ड की, ठीक है, जो क्वेश्चन फाइल आपकी वो यहाँ से चूज़ करें। उसके बाद यहाँ पे अपलोड के बटन के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो आपकी दोस्तों फाइल जो है वो सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगी। तो ये तरीका है अपलोड करने का। ठीक है, समझ आती है बात की। ओके जी, अभी यहाँ पे दोस्तों आपको वेबसाइट पे और भी बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं। मान लो आपने शॉर्ट लेक्चर्स देखने हैं, आपने पोस्ट चेक करनी है, अगर आपने चीज़ें डाउनलोड करनी है तो ये पोस्ट वाले ऑप्शन पेज भी आ जाए। पोस्ट वाले पेज पे जैसे ही आप आएंगे यहाँ पे देखें व्यू पोस्ट, व्यू असाइनमेंट्स, क्विज़, मिड टर्म पेपर, फाइनल टर्म पेपर, हैंड आउट्स और बहुत कुछ आपको मिल रहा है। शॉर्ट लेक्चर्स आपने देखने तो यहाँ से देखें ऑनलाइन कोर्सेज, पेड सर्विसेज, यानी बहुत कुछ अवेलेबल है आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर। अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे पहला क्वेश्चन है जी विच टाइप ऑफ नेटवर्क इज यूज्ड इन एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड ATM, यानी ATM के लिए कौन सा नेटवर्क मोड यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे आपको दोस्तों डिफरेंट नेटवर्क्स दिए गए हैं, जैसे कहता है जी वाइड एरिया नेटवर्क जिसमें पॉइंट टू पॉइंट वैन आ जाता है, स्विच्ड वैन आ जाता है, एंड इंटरनेट वर्क वाइल देयर आर 2 बेसिक टाइप्स ऑफ स्विचिंग आई सर्किट स्विच नेटवर्क एंड पैकेट स्विच नेटवर्क। अब आपने इनमें से कोई चूज़ करना है, पॉइंट वैन में से, स्विच वैन में से, उसके बाद सर्किट स्विच नेटवर्क एंड पैकेट स्विच नेटवर्क। तो यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट जो आपका आंसर है ना ये है जी स्विच्ड वैन, ये इसका सही आंसर है। यानी आपका जो दोस्तों एसिंक्रोनस मोड है ना, ये जो नेटवर्क यूज करता है ना वो होता है आपका स्विच्ड वैन, यानी वाइड एरिया वैन का मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये यूज करता है। नेक्स्ट जो आपको सेकंड क्वेश्चन है ना उसमें वो आपसे पूछ रहा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नेटवर्क यूज इन डायल अप लाइन, के इसके लिए हम कौन सा नेटवर्क यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो सही आंसर है ना वो है जी पॉइंट टू पॉइंट वैन, यानी पॉइंट टू पॉइंट वाइड एरिया नेटवर्क। सो इसका सही आंसर है पॉइंट टू पॉइंट वैन। तो ये इसका सही आंसर है। तो ये मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ, SWI स्पेलिंग गलत लिख दी है मैंने, ओहो स्विच्ड
SWITCHED स्विच्ड, ठीक है, स्विच्ड वैन, ये इसका सही आंसर है, इसको हाईलाइट कर देता हूँ। उसके बाद इस सेकंड क्वेश्चन का ये सही आंसर है, इसको हाईलाइट कर देता हूँ। तीसरा क्वेश्चन है जी, जनाब आपसे पूछना है जी, विच टाइप ऑफ नेटवर्क यूजेस द कंसेप्ट ऑफ क्यू टू ट्रांसफर डाटा एफिशिएंसी, यानी अपने क्यू के अंदर हम कौन सा नेटवर्क यूज़ करते हैं दोस्तों। इसके लिए जो सही आंसर है ना वो है जी पैकेट स्विच। जो आपका नेटवर्क ये होता है ना क्यू, ये दोस्तों पैकेट स्विच्ड नेटवर्क को जो है वो यूज़ करता है। सो आप यहाँ पे लिखेंगे पैकेट, PACKET पैकेट, SWITCH स्विच्ड नेटवर्क। सो इसका सही आंसर ये है पैकेट स्विच्ड नेटवर्क, ठीक है जी, इसको हाईलाइट कर देता हूँ मैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जी, विच टाइप ऑफ नेटवर्क इज यूज द ओल्ड टेलीफोन एक्सचेंज सिस्टम। ये ओल्ड जो टेलीफोन एक्सचेंज सिस्टम थी वो कौन सा नेटवर्क यूज़ करती है दोस्तों, वो यूज़ करती थी सर्किट स्विच्ड नेटवर्क, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर है सर्किट SWITCH स्विच्ड नेटवर्क, ठीक है, ये इसका सही आंसर है। इसको यहाँ से हाईलाइट करते हैं, सो हाईलाइट कर दिया। उसके बाद दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द नेटवर्क इज यूज्ड इन द मॉडर्न फॉर्म ऑफ टेलीफोन सिस्टम। जो मॉडर्न टेलीफोन सिस्टम है उसमें कौन सी चीज़ उसमें कौन सा नेटवर्क यूज़ किया जाता है दोस्तों, इसका सही आंसर है पैकेट स्विच नेटवर्क। जो आपका आजकल मॉडर्न फोन सिस्टम है ना ये पैकेट स्विच नेटवर्क यूज़ करता है। तो आपने लिख दिया PACKET पैकेट स्विच्ड नेटवर्क, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर है, तो इसको आपने हाईलाइट कर दिया इस तरह से। तो ये लें जी, ये आपका सही आंसर हो गया, समझ आ गई। तो इस तरह दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो यहाँ तक आंसर सॉल्व होते हैं। तो इनको आंसर को जो मैंने हाईलाइट किया इनको नोट कर दिया होगा आपने, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर दोस्तों आपको कॉलम ए दिया गया और कॉलम बी दिया गया। आपने बताना ये कि जो बेसिकली आपने बताना कि नेटवर्क लेयर जो है वो इनमें से किस काम के लिए यूज़ की जाती है। यानी कॉलम बी के अंदर आपको आंसर दिए गए हैं, आपने यहाँ पे कॉलम सी में वो करेक्ट आंसर बताना है कि नेटवर्क लेयर किस काम के लिए। तो दोस्तों नेटवर्क लेयर जो है ना ये यूज़ की जाती है आपके लॉजिकल एड्रेसेस के लिए। सो यहाँ पे सही का आंसर है लॉजिकल एड्रेसेस। तो लॉजिकल एड्रेसेस, ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है। तो यहाँ पे इस आंसर को मैंने कर दिया हाईलाइट एड्रेसेस, ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है, ठीक है, एड्रेसेस। ओके जी, नेक्स्ट दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछा फिजिकल लेयर। दोस्तों फिजिकल जो आपकी लेयर होती है ना ये यूज़ की जाती है बिट्स के लिए। तो इसका सही आंसर है बिट्स। तो इसको हाईलाइट कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट कहता है एप्लीकेशन लेयर। दोस्तों इनमें से एप्लीकेशन जो आपकी लेयर होती है ना ये इनमें से कौन सा टास्क परफॉर्म करती है, इनमें से ये परफॉर्म करती है अब्स्ट्रक्शन लेयर, ठीक है, यानी ये एक अब्स्ट्रक्शन लेयर होती है। तो अब्स्ट्रक्शन लेयर, तो ये इसका सही आंसर है अब्स्ट्रक्शन लेयर। तो इसको हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों आपका आ जाता है जी डाटा लिंक लेयर। तो डाटा लिंक लेयर इनमें से क्या परफॉर्म करती है, ये एक लिंक लेयर एड्रेसेस जो है ना वो क्रिएट करती है। तो उसके लिए आपने लिख दिया लिंक लेयर एड्रेसेस, ठीक है जी, लिंक लेयर एड्रेसेस। इसको हाईलाइट कर देते हैं। नेक्स्ट लास्ट पे आता है ट्रांसपोर्ट लेयर। दोस्तों ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो पोर्ट नंबर जो है जनरेट करने के लिए काम करती है, ठीक है। तो पोर्ट नंबर्स, तो ये इसका सही आंसर है। ये ले जी आपको क्वेश्चन नंबर 2 का भी सारे क्वेश्चन मैंने तरतीब से जो है वो सॉल्व कर दिए हैं। अब आप इन सही आंसर्स को जो दोस्तों नोट कर लें और इन्हीं आंसर्स को फॉलो करते हुए आप जो है वो अपनी असाइनमेंट क्रिएट खुद करें, ठीक है। और अपनी असाइनमेंट के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि आपने अपनी VUID लगा के ना अपनी असाइनमेंट की जो फाइल MS वर्ड की उसको रीनेम करके अपनी VUID लगा के देन उसे सबमिट करना है, ठीक है, ताकि आपको सही से मार्क्स मिले और उसमें कोई डिडक्शन ना हो। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।